हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हमने फसाड्स वगैरह के बारे में जाना था कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो रहेगी कमांड्स के ऊपर कि हम कैसे अपनी खुद की कमांड क्रिएट कर सकते हैं, और एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे हम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखें तो लारावल के साथ में काफ़ी आपको कमांड्स मिलती हैं। जैसे आप PHP आर्टिसन यहाँ पे लिखते हैं तो आपको वो सारी कमांड यहाँ पे पता लग जाएंगे कौन कौन सी कमांड्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी यूज़ भी की होगी आपने। तो मैंने इसके लिए टर्मिनल अलग से ओपन किया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर दोनों चीज़ें अलग अलग दिखा सकूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन एंड एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो जा भाई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे अलग अलग जिनके नाम सिग्नेचर के हिसाब से यहाँ पे रखी गई है, जैसे कि नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन टेबल एंड कुछ इस तरीके से अलग अलग कमांड्स यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि स्टोरेज लिंक एंड वेंडर पब्लिश एंड व्यू क्लियर। ठीक है। तो काफ़ी कमांड्स अवेलेबल हैं, काफ़ी आपने भी यूज भी की होगी, जैसे कि मिडलवेयर, माइग्रेशंस एंड मॉडल, और शायद अगर नॉर्मल से नॉर्मल यूज़ करके देखें तो हमने यहाँ तक तो लगभग यूज़ की है। रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स तो चलो हमने यूज़ नहीं किया, एंड माइग्रेशन की कई कमांड, माइग्रेट करने की कमांड हमने यूज़ की है। माइग्रेट एंड रोल बैक भी शायद हमने कभी यूज़ की हो। तो यहाँ तक कुछ एक कमांड्स हमने यूज़ भी की हैं। आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम देखेंगे हम खुद की कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी कमांड्स है वो सारी की सारी वैसे अवेलेबल होती है हमारे कंसोल के अंदर। वैसे अगर इसके अंदर कोई फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई कमांड क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिक उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर kernel.php के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी इस फोल्डर जो भी डायरेक्टली आप आर्टिसन के थ्रू अगर कोई कमांड जनरेट करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वो ऑटोमेटिक उसको लोड कर लेता है। अगर आप कोई और फोल्डर में रखते हैं, जैसे कि आपने कोई अदर फोल्डर बनाया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लोड के अंदर डालकर उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं उसमें। तो वो ऑटोमेटिक उस फोल्डर से जितनी भी कमांड्स फाइल हैं उनको उठा लेता है और वो आपको आगे शो करवा देता है। ठीक है। तो डायरेक्टली जैसे ही हम कोई कमांड यहाँ से PHP आर्टिसन में एक कमांड करके अगर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मेक कमांड करके आपको एक मिलेगा क्रिएट ए आर्टिसन कमांड। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये ऑटोमेटिक उसको लोड कर लेता है और हमें यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल भी हम पहले समझेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा और डीप चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमारा जो ये सेक्शन हो गया है। अगर हमारा कोई और फोल्डर है, अगर हम मान लो हमने कोई और फोल्डर बनाया तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे रख लेंगे ताकि वो ऑटोमेटिक उसको लोड कर ले। ठीक है। और इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इसको कमांड से जनरेट कर सकते हैं, एक हम क्लोजर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे राउट्स console.php भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं console.php को ओपन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले ये कमांड लिखी हुई है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली मैं मेरी नई कमांड का नाम दे देता हूँ कि टेस्ट कमांड है ये, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय देयर दी टेस्ट कोडर, एंड यहाँ से सेव करके मैं दोबारा से अगर इसी कमांड को रन करता हूँ PHP आर्टिसन को, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड एंटर, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से भी कमांड आपकी बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कमांड को बना सकते हैं। और अगर मैं इसको रन करता हूँ PHP आर्टिसन टेस्ट, आई थिंक टेस्ट ही नाम था। ठीक है। तो यहाँ पर हाय देयर टेस्ट कोडर हमें जो आउटपुट है वो मिल गई है। ठीक है। तो आउटपुट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। और इस तरीके से आप सिंपल अगर कमांड जनरेट नहीं करना चाहते हैं, एक क्लोजर फंक्शन के थ्रू अपनी कोई कमांड बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें मेनली जो चीज़ देखनी है वो कि खुद की कमांड कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी कमांड जनरेट करेंगे और उसके साथ साथ में हम समझेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कमांड, और यहाँ पे मैं कमांड का नाम लिख देता हूँ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लूँगा, स्टोरेज काउंट के नाम से मैं ले लेता हूँ इसको। तो स्टोरेज काउंट में बेसिकली है क्या, ये कमांड क्या करेगी, आपके जितने भी फोल्डर वगैरह हैं और जितने भी फाइल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे
डायरेक्टली काउंट करेगी कि ये टोटल नंबर ऑफ काउंट इनके कितने हैं, कि फाइल्स कितनी हैं, फोल्डर्स कितने हैं, तो इस तरीके से वो काउंट करके हमें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे कंसोल कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ से जैसे हम वापस हमारे प्रोजेक्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फोल्डर ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गया है। ठीक है, और उसके अंदर एक क्लास फाइल हमारे पास है स्टोरेज काउंट के नाम से, जो कि बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है कंसोल कमांड को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली चीज़ जो है एक सिंपल हमें एक स्ट्रक्चर दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो डायरेक्टली HTTP रिक्वेस्ट है और जो कंसोल रिक्वेस्ट है वो अलग अलग हैंडल की जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कंसोल कमांड्स हैं वो अलग से हैंडल की जा रही हैं, तो आपको इस चीज़ का समझ भी आ जाएगा कि डायरेक्टली जो कंसोल कमांड है वो अलग से हैंडल होती है एंड जो HTTP कमांड्स है वो अलग से हैंडल होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलती हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इस एडवांस सीरीज की पहली ही वीडियो है वो, तो उसको आप चेक कर लें ताकि आपको पता लगे कि ये दोनों कमांड कैसे हैंडल, दोनों जो रिक्वेस्ट है वो कैसे हैंडल हो रही है। ठीक है, तो मेनली वहाँ पर मैंने HTTP के बारे में बताया, लेकिन मैंने ये बताया कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सिग्नेचर मिलता है। ये सिग्नेचर क्या है, ये डायरेक्टली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सिग्नेचर यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर डायरेक्टली पास कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पर जो भी आप फ्लैग वगैरह देना चाहें या ऑप्शन वगैरह देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है ये डिस्क्रिप्शन है और ये कंस्ट्रक्टर है। अगर आप कोई इंस्टेंस लेना चाहते हैं न्यू कमांड, डायरेक्टली ये वैसे कंस्ट्रक्ट करता ही है क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, तो पेरेंट कंस्ट्रक्ट को रन करता है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ रन करना है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है ये हैंडल मेथड। हैंडल मेथड के अंदर आपकी जो कंसोल कमांड है वो एग्जीक्यूट होती है और इसी के थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ओनली आउटपुट दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूँगा this.info एंड यहाँ पे मैं कमांड नाम यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग फ्रॉम कमांड। ठीक है, और जैसे ही जैसे मान लो अगर हम इसको नाम चेंज कर देते हैं यहाँ से ABC। ठीक है, और यहाँ पे ABC डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं एंड यहाँ से सेव करते हैं और दोबारा से एक बार इसको रन करेंगे PHP आर्टिसन और यहाँ पे ABC पहले डायरेक्टली चेक करते हैं। तो यहाँ पे ABC हमने लिखा है तो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है ABC डिस्क्रिप्शन, आप इसको देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इस PHP आर्टिसन ABC को यहाँ से रन करूँगा तो वो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पे सिग्नेचर दिया है और उस सिग्नेचर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है हमने, और सिग्नेचर के साथ में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे कमांड्स मुझे मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ABC के नाम से अलग ही सेक्शन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो अगर आप अलग ही सेक्शन रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपकी कमांड्स आप कितनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन आपको पता लग गई है और लगभग मेथड का भी आपको पता लगे है। मेनली ये इन्फो क्या है, ये आउटपुट देता है आपका इस कंसोल के अंदर ही, मतलब इस टर्मिनल के अंदर ही आपको आउटपुट दे देता है। और इसी तरीके से एक एरर भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें अलग अलग तरीके से चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ABC:name एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं कि आप किस तरीके की आउटपुट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो मेनली अभी जो हम बनाने जा रहे हैं स्टोरेज काउंट, यानी यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो हमने इस फोल्डर को चेक किया है तो इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं और कितने फोल्डर हैं वो हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेनली मैं स्टोरेज काउंट करूँगा सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फाइल्स का, उसके बाद में हम फ्लैग्स या ऑप्शंस वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं सिग्नेचर यहाँ पे पास करता हूँ storage:count। ठीक है, storage:count जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है स्टोरेज का, इसके अंदर वो कमांड ऑटोमेटिक चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे पहले ही वो सेक्शन बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम पाथ।
ठीक है, सेव करते हैं इसको। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इसमें लिख देता हूँ स्टोरेज काउंट कमांड। ठीक है, सेव करते हैं इसको। दोबारा से एक बार चेक करेंगे यहाँ पे, एंड PHP आर्टिसन में लिखूंगा और आप यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज काउंट के नाम से यहाँ पे हमारे पास एक और नई कमांड इसके अंदर बन गई है, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो भी यहाँ पे सही से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे अलग जो आर्ग्यूमेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कैसे यूज़ करना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल वाली बात है नहीं। जैसे कि डायरेक्टली हमें यहाँ पे पाथ लेना होगा किसी भी फोल्डर फाइल्स को हमें चेक करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी अगर हमें फोल्डर वगैरह चेक करना है, किसी भी उसकी फाइल चेक करनी है या फोल्डर के अंदर सब फोल्डर चेक करने हैं, तो हमें क्या है डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना होगा पाथ। ठीक है, उस पाथ से ही हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस फोल्डर से हम उसके काउंट करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे यूजर पास करेगा पाथ और उसको यहाँ पे हम शो करवा लेंगे कितनी फाइल्स हैं। सिंपल काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला है नहीं इसमें। तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम इस आर्गुमेंट को चेक करना चाहें तो इस आर्गुमेंट को भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि ये टोटल हमें इसकी हेल्प चेक करना कि क्या क्या चीज़ें वो मांग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिखूँ PHP आर्टिसन स्टोरेज काउंट एंड -h अगर यहाँ पे पास करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि एक पाथ आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ आर्ग्यूमेंट के अंदर आप कोई भी एक सिंगल वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार यूज कर देंगे। ठीक है, और आपको हो सकता है कि वो आप वैल्यू ना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, ऑप्शनल के लिए आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आपका ऑप्शनल बन जाएगा, और स्टार का मतलब है कि वो एक लिस्ट ऑफ पाथ लेगा कि 1 2 3 4 5 जितने भी चाहे उतने पाथ ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऑप्शनल या दोनों रख सकते हैं कि एक एरे के फॉर्म में आपको वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं तो आपको कोलन प्रेस करना और उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है, जैसे कि एंटर योर पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से इसको चेक करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट मिलेगी कि एंटर योर पाथ। ठीक है, या फोल्डर हम रख सकते हैं इसको, एंटर योर फोल्डर नेम। ठीक है, एंड तो यहाँ पे एक बार और दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर यूर फोल्डर। तो आप मल्टीपल रख सकते हैं, जितने भी आपकी मर्जी है आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फ्लैग भी ले सकते हैं। फ्लैग का मतलब है कि हम ऑप्शन रखना चाहें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है, कि हो सकता है कि बंदा पूरे फोल्डर्स भी चेक करना चाहे और फाइल्स भी चेक करना चाहे। ठीक है, तो दोनों हम उसको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली जो चीज़ें हैं कि हम यहाँ पे फाइल्स ही उसको काउंट करके देंगे, लेकिन अगर वो फ्लैग पास करेगा तो उसके अंदर, उस फोल्डर के अंदर कितने और सब फोल्डर हैं वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पे सेम अगर हमें लिखना हो कि हम वो पर्टिकुलर चीज़ क्या कर रही है तो यहाँ पे लिख देंगे हम पास दिस इफ यू वांट टू काउंट सब फोल्डर्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इसको पास करेंगे तो वो आपके सब फोल्डर को भी काउंट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली अगर इसको हम दोबारा से अगर चेक करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं - फोल्डर एंड वो सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एलियास भी मिल रहे हैं, जैसे कि एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मिल रही है, तो वो शॉर्ट फॉर्म भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात है नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने -f यहाँ पे एक एलियास बना लिया है और बीच में दोनों के एक पाइप सिंबल दे दिया यहाँ पे, और यहाँ से जैसे मैं इसको रिफ्रेश नहीं दोबारा से रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एलियास भी इसका बन गया है। ठीक है, तो इस एलियास के थ्रू या इसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। अभी तक तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो हमने यहाँ पे स्टोरेज काउंट ले लिया है, पाथ ले लिया है यहाँ पे, और फोल्डर यहाँ पे ले लिया है। अगर इसको हम पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल होती है, और अगर हम इसको पास करते हैं और ये कोई आर्गुमेंट वगैरह नहीं ले रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या होगा कि आपकी वैल्यू ट्रू में रिटर्न कर देगा। ओनली आपको पास करना है। अगर आपका कोई आर्गुमेंट लेता है तो आप डायरेक्टली इसको इक्वल टू रख सकते हैं
और अगर आप इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस कंडीशन में हमें कोई इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मुझे ये चेक करना है कि बंदा फोल्डर भी काउंट करना चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमारा जो सिग्नेचर वाला काम है वो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसको चेक करें तो अभी तक हमारा काम सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमें जाना है डायरेक्टली हैंडल मेथड पे। अभी हमारा जो काम है वो सारा हैंडल मेथड पे ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो पाथ आया है उस पाथ की टोटल यहाँ पे रिजोल्व करके डायरेक्टरी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा डायरेक्टरी dir लिख देते हैं इसको, dir इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बेस पाथ लूँगा, बेस पाथ, एंड जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं दिस डॉट आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो दिस डॉट आर्ग्यूमेंट से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन आपका कमांड्स के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे दो मेथड अवेलेबल है आपके पास, एक आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स आपका एरे रिटर्न करता है, आर्ग्यूमेंट आपका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे कोई एरे नहीं ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा जो आर्ग्यूमेंट नेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, तो ये पाथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली हमारे पास वो पाथ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और उसका बेस पाथ से ये इसको रिजोल्व कर देगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर होना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्लैश ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्लैश ऐड कर लिया, तो यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर मेरा वो डाटा जो भी मेरा पाथ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको रन करूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप, एंड यहाँ से जैसे इसको रन करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वो पाथ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम सही जा रहे हैं अभी तक। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास डायरेक्टरी है, अभी हमें काउंट करना है टोटल कितनी फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्लोब। एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है, इस ग्लोब मेथड के अंदर हमें डायरेक्टरी पास करनी होती है। तो हम यहाँ पे पास करेंगे dir एंड इसके साथ में एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन मार्क, अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे 0 रिटर्न कर दे। और इसको एक काम और करते हैं, क्योंकि हमें ओनली फाइल्स ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल हमें एक एरे प्रोवाइड करता है। तो एरे को हम फिल्टर कर सकते हैं एरे फिल्टर के थ्रू। एरे फिल्टर के अंदर पहले हमें फिल्ट्रेशन के लिए टोटल एरे देने हैं और उसके बाद में हमें फंक्शन देना है कॉल बैक। और PHP के अंदर इस फाइल के नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इस फाइल लिखेंगे हम और ये कॉल बैक हमारा पास हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एरे के ऊपर फिल्टर करके हमें आउटपुट दे देगा। टोटल फाइल्स जो कि ओनली फाइल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करें और यहाँ पे हम लिखें कि टोटल एंड यहाँ पे मैं इसको कॉन्केनेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक एरे आ रहा है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे उस फाइल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फाइल्स एंड टोटल फाइल्स यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्टली चेक करें इस ऐप के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 फाइल्स हमें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, ओनली फोल्डर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्फिग फोल्डर के अंदर देखें तो कॉन्फिग फोल्डर के अंदर काफ़ी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पास करूँगा कॉन्फिग एंड एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे टोटल 14 फाइल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी हो गई है कि हमने सारे के सारे फाइल काउंट कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टरी भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूज़र पास करे फोल्डर भी उसको चेक करने की टोटल फोल्डर कितने हैं तो वो भी चेक कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन में चेक करूँगा कि इफ़ दिस, एंड यहाँ पे ऑप्शन नाम से हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है जिसके अंदर हम डायरेक्टली पास करेंगे हमारा जो भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ओनली फोल्डर है, ये डैश डैश लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होता है, नल की कंडीशन में ये चलेगा नहीं। तो एल्स कंडीशन में हम ओनली फाइल शो करवाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर्स भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फोल्डर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम ग्लोब मेथड हम यूज़ करेंगे और सेम जो डायरेक्टरी है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ
एंड यहाँ पर एक फ्लैग इसके अंदर अवेलेबल है ग्लोब ओनली डायरेक्टरी के नाम से, ओनली DIR। तो इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अगर ये कुछ नल वगैरह होता है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको 0 यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको रिफैक्टरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं टोटल एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट। तो यहाँ पे हम काउंट रखेंगे और यहाँ पे मैं फोल्डर्स रखूँगा, सेकेंड। यहाँ पे हम रखेंगे फोल्डर्स, वेरिएबल फोल्डर्स, जितने भी फोल्डर्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक एरर रिटर्न करेगा आपका फोल्डर्स का, तो टोटल फोल्डर्स हमें काउंट करने हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेते हैं इसकी, चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर ये हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पे टोटल फाइल्स काउंट हो जाएंगी और टोटल फोल्डर काउंट होगा अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेम जैसे कि आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे सेम ऑप्शन एंड ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल होंगे, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा या एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, सॉरी फोल्डर नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐप के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास करूँगा फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 7 फोल्डर हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऐप किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, जैसे कि HTTP के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको, 3 या 4 2 फोल्डर हमारे पास अवेलेबल है, ओनली 2 फोल्डर हैं। जैसे शायद मिडलवेयर का मैंने शायद काउंट कर लिया है, तो यहाँ पे 2 फोल्डर ओके रिक्वेस्ट हमारी रह गई थी। तो यहाँ पे मिडलवेयर एंड कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। अगर मिडलवेयर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल हमें फाइल्स ये शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी और फोल्डर को हमें चेक करना है तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे व्यूज़ के अंदर हमारे पास टोटल 0 फोल्डर्स हैं। ओके व्यूज़, हाँ व्यूज़ अवेलेबल ही नहीं है, फोल्डर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर टोटल 4 फोल्डर हैं एंड रिसोर्सेज के अंदर अगर आप देखें व्यूज़ के अंदर तो यहाँ पे टोटल 1 फाइल ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से जो भी आपके दिमाग में आता है उसकी एक कमांड बना के भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। और अगर आप इसमें कंडीशन रखना चाहें कि कोई फोल्डर अवेलेबल ना हो तो आप एरर शो करना चाहें तो यहाँ पे एरर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एरर भी आप शो कर सकते हैं, नो फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे रखना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते हैं कमांड्स के थ्रू। और सबसे ज़्यादा यूज होता है जब आप पैकेज डेवलपमेंट करते हैं, तो इसीलिए मैं इस एडवांस सीरीज़ को इसी के साथ में रख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो शायद मैं टिंकर के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने पाइथन में जो स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो इनका लर्निंग वाला जो सिस्टम है, लर्निंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे भी काफ़ी सेम सिमिलर है जो कि हमारा टिंकर यूज करेंगे हम। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो थी कैसे हम कमांड्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे खुद की कमांड हम बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। और कुछ पैकेज भी आप ऐसे बना के रख सकते हैं ताकि आपको बाद में काफ़ी परेशानी ना हो, आप स्टब वगैरह भी रख सकते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो थी कमांड्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर पूछ सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको लिंक मिलेगा हमारे ब्लॉग का, जहाँ पर अभी तक कोई ज़्यादा स्टाइलिंग हुई नहीं है। कुछ 2-4 पोस्ट हमने लिखी हैं, लेकिन लारावेल से रिलेटेड काफ़ी आपको वहाँ पे ज्ञान मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।